बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी को अलविदा कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है कि चुनाव से पहले आरजेडी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। रघुवंश प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और अब पार्टी से खुद को पूर्ण रूप से अलग कर लिया है। गौरतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और वहीं से उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह लंबे वक्त से आरजेडी से नाराज चले आ रहे हैं और अक्सर उनकी नाराजगी अलग अलग वजह से सामने आती भी रही है। सही वक्त पर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं रह गई है। जो भी नेता राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपमान का घूंट पीकर वहां जी रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल तमाम वरिष्ठ नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अगर बिहार के विकास की धारा के साथ आगे बढ़ना है तो नीतीश कुमार जी के साथ आइए। मजबूती के साथ हम बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे और एक बात साबित कर देंगे कि जंगल राज से मुक्ति का अगर कोई विकल्प रहा है बिहार में तो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। रघुवंश बाबू बिहार के सम्मानित नेता हैं। सभी पार्टियों में विचारधारा से परे उनका सम्मान होता है। हम सभी उनको बहुत ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, आखिर इस्तीफा क्यों दिया। एक ऐसी पार्टी जिसको उन्होंने खून पसीने से सींचा, आरजेडी आज जिस मुकाम पर है उसमें रघुवंश बाबू का बहुत योगदान है, लेकिन आरजेडी छोड़ने पर वो बाध्य आखिर क्यों हुए। जाहिर सी बात है कि आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जिस तरीके से उनको समुद्र में एक लोटा पानी बताकर निकाल बाहर फेंकने की बात की, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इतने दिनों से लगातार अपमानित और इज्जत फजीहत होने के बाद रघुवंश बाबू को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफे के बाद वो जो भी कदम उठाएं, जो भी निर्णय लें, लेकिन रघुवंश बाबू का हम सभी सम्मान करते हैं। और आज रघुवंश बाबू की इस बुजुर्गियत में जो अपमान की गई वो निश्चित तौर पर आरजेडी के कारण हुई और आरजेडी के नेताओं ने उनका उपयोग करके दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है। आदरणीय रघुवंश बाबू कुछ दिनों से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। कल तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। हम लोगों की प्राथमिकता है, चिंता है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आएँ और इस इस्तीफे की जानकारी हमें नहीं है। जब तक इस पूरे मामले की जानकारी हम नहीं ले लेते तब तक इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आदरणीय रघुवंश बाबू ने अपने जुबान से अभी कुछ नहीं कहा है। अब ये लेटर की क्या हकीकत है, लेटर तो ये पूरा मामला हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, इस पर हम लोग का कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर है। अभिषेक, एक लेटर भी दिख रहा है, क्या इस लेटर में लिखा हुआ है? क्या अब तक आवाज नाराज चल रहे हैं। आज उन्होंने इस खबरों पे विराम लगा दिया और उन्होंने दिल्ली एम्स से एक लेटर जारी किया है। लेटर में साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैंने 31 साल से राजद को सींचा है, राजद के साथ कदम से कदम बढ़ाया है, साथ में मिलके राजद के विकास के लिए काम किया है, अब वो संभव नहीं है। और उन्होंने ये लेटर जो है राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम लिखा है। लेकिन इस बाबत जब हमने राजद के जो प्रवक्ता हैं, राजद के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का लेटर का कोई मतलब नहीं है। जब तक मौखिक रूप से अगर उनका बयान नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे जी। और ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, बिहार सरकार की तरफ से क्या किसी नेता का जेडीयू या फिर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है? देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको वो इस प्रसाद सिंह के इस कदम को से काफी खुश है और उन्होंने बताया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने काफी अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसे वरिष्ठ नेता का पार्टी में अपमान हो रहा था, लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी, उसको लेके रघुवंश प्रसाद सिंह का यह कदम जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उनके कदम को उचित ठहराया है जी।
पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे अभिषेक, लंबा वक्त हो गया जब से रघुवंश के मान मनोबल का दौर जारी था, उन्हें मनाने का लगातार सिलसिला चल रहा था, लेकिन तेज प्रताप को वो बयान कि रघुवंश चाचा समुद्र के एक लोटे की तरह ही हैं, तो उस बयान से कहीं ना कहीं और खफा वो हो गए थे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। और क्या वजह रही उनके पीछे नाराजगी की? देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 1 साल से पार्टी से नाराज चल रहे थे। जब से जगदानंद प्रसाद सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब से जगदानंद सिंह के साथ उनकी अच्छी तालमेल नहीं बन रही थी। तो उस दौरान भी उन्होंने एक लेटर जारी किया था राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम से, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। फिर दूसरी बार उनका गुस्सा तब फूटा जब रामा सिंह की एंट्री के बाद की गई है। रामा सिंह से उनकी अदावत जो है काफी पुरानी है, रामा सिंह के साथ उनकी तालमेल अच्छी नहीं है, जिसको लेके वो रामा सिंह की एंट्री पे काफी खपा दिखे थे। लगातार उनकी मनाने की कवायद जारी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि रामा सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसके एवज में उनकी रामा सिंह की पत्नी को की एंट्री मिलेगी राजद में। लेकिन आज जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक चिट्ठी जारी किया है, लेटर जारी किया है, उससे स्पष्ट हो गया कि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से बिल्कुल पार्टी को छोड़ दिया है। जी, अब अभिषेक, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? रघुवंश प्रसाद का अगला फैसला क्या हो सकता है? देखिए, अभी राजद के जो आला कमान है उनका कोई बयान स्पष्ट तौर पे नहीं आया है। फिलहाल जो राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इस पे भी अगर वो नहीं माने तो उनका ये कदम फाइनल माना जाएगा, और अगर देखे तो उनका ये कदम फाइनल ही मान के इसको देखा जा सकता है। जी, लेकिन चुनाव से पहले अभिषेक, आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका ये। जी बिल्कुल, आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार में समाजवादी विचार के बचे हुए थे, जाति विचार को फॉलो करते थे। पिछले 31 साल से वो राजद के साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे में एक सीनियर लीडर का राजद छोड़ के चुनाव के पहले चले जाना कहीं ना कहीं राजद को बड़ा झटका दे सकता है। जी, शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।